देखो क्या बोलता है क्वेश्चन, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। यदि ए बी और सी डी केंद्र O वाले एक वृत्त के दो परस्पर लंब व्यास हैं। क्या है? लंब व्यास हैं। कौन कौन? ए बी और सी डी क्या है? व्यास हैं। ए बी और सी डी क्या है? व्यास हैं। O केंद्र वाले, इसका केंद्र क्या है? O है, ठीक है। तथा OD छोटे वृत्त का व्यास है। OD छोटे वृत्त का व्यास है। यदि OA 7 सेंटीमीटर है। क्या है? 7 सेंटीमीटर। OA का मान दे दिया है तुमको 7 सेंटीमीटर। क्या है? OA 7 सेंटीमीटर। तो देखो ये हमारा O और ये क्या है? वृत्त की त्रिज्या है। वृत्त की त्रिज्या है। O और O से A तक क्या है? वृत्त की त्रिज्या है। तो ये हमारा 7 सेंटीमीटर है। तो ये भी सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, ये भी से 7 सेंटीमीटर और ये भी 7 सेंटीमीटर। क्या है? 7 सेंटीमीटर है। समझा? सब क्या है? 7 सेंटीमीटर है। क्यों? क्योंकि वृत्त के केंद्र से लेकर के परिधि के बीच की दूरी क्या होती है? त्रिज्या होती है। क्या होती है? त्रिज्या होती है। केंद्र से लेकर वृत्त की परिधि तक की दूरी क्या कहलाती है? त्रिज्या कहलाती है। तो केंद्र से परिधि के बीच में जितना भी दूरी होगी सभी त्रिज्या होगी। ठीक। हमसे क्या पूछता है? छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो हमारा छायांकित भाग ए, ई और ई 3 गो है ना? क्या है इसमें? 3 गो है। तो बोलो, तुमको हम बताए थे वृत्त में इस तरह के एंगल जो केंद्र से लेके त्रिज्या के द्वारा जो बना एरिया होता है वो क्या कहलाता है? त्रिज्या खंड। ये क्या कहलाता है? पूरा त्रिज्या खंड। त्रिज्या के द्वारा जो क्षेत्रफल बनता है उसको क्या बोलते हैं? त्रिज्या खंड। और जीवा के द्वारा जो वृत्त में एरिया बनता है ना? ये मान के चलो ये जीवा है, ये हम जीवा खींच दिए और जीवा और परिधि के बीच में जो एरिया बनता है, जीवा और चाप, ये क्या है? ये चाप है ना? चाप। ये क्या है? चाप है। और ये क्या है? जीवा। इसको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? वृत्तखंड। तो ये हमारा क्या है? एक वृत्तखंड है ना? ये हमारा क्या है? वृत्तखंड है। ये हमारा क्या है? वृत्तखंड है। तो इसमें कितने वृत्तखंड बन रहे हैं? 2 वृत्तखंड। एक वृत्तखंड ई और एक वृत्तखंड ई। तो यदि वृत्तखंड का फॉर्मूला लगा दें तो ये एरिया हम मेरा निकल जाएगा। ठीक। और ये क्या है? एक पूरा वृत्त बन रहा है जिसकी व्यास कितनी है? 7 सेंटीमीटर। तो इसका रेडियस निकाल के इसका एरिया निकाल लेंगे और पूरा जोड़ देंगे तो हमारा निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो निकालो छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? बोलो। वृत्तखंड का क्षेत्रफल। वृत्तखंड का क्षेत्रफल कितना वृत्तखंड है इसमें? 2। तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 गुने वृत्तखंड का क्षेत्रफल प्लस वृत्त का क्षेत्रफल प्लस वृत्त का क्षेत्रफल। कौन? वृत्त का क्षेत्रफल जो इसके अंदर वृत्त बना हुआ है ना, छायांकित वृत्त का क्षेत्रफल है ना, ये जिसमें व्यास हमारा ओडी है। जिसमें व्यास हमारा क्या है? ओडी है। तो वृत्त का क्षेत्रफल, छायांकित वृत्त का क्षेत्रफल। चलो, वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? r² पाई थीटा बटे 360 माइनस साइन थीटा अपोन में 2 प्लस वृत्त का क्षेत्रफल पाई r² हो जाएगा। चलो इसमें अब थीटा तुमको कहां से आएगा? थीटा कहां से लाओगे? थीटा है, देखो पूरा जो वृत्त है कितने डिग्री का एंगल बनाता है? 360 डिग्री का एंगल बनाता है। तो इस वृत्त को कितने भाग में काट रहा है? बड़े वृत्त को 4 भाग में काट रहा है। तो 360 बटे में 4 कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। कितने डिग्री का एंगल बना रहा है? प्रत्येक पार्ट 90 डिग्री का एंगल बना रहा है ना।
वृत्त का केंद्र या वृत्त पर जो केंद्र होता है हमेशा 360 डिग्री का एंगल बनाता है। ये पूरा वृत्त कितने डिग्री का एंगल बनाता है? 360 डिग्री का एंगल बनाता है। तो इस 360 अब कितने भाग में ये कट रहा है हमारा? 4 भाग में, 1 2 3 4। तो कितना एक पार्ट कितने डिग्री का एंगल बना रहा है? 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। कितने डिग्री का? 90 डिग्री का। तो थीटा का मान हमको मिल गया 90। तो 2 गुने आर, आर कितना है? आर तो पता है सबको 7 है। तो 7 का स्क्वायर इंटू में पाई, पाई का मान कितना रखना है? 22/7 गुने थीटा 90 बटे में 360 माइनस साइन 90 बटे में 2 प्लस 22/7 गुने आर स्क्वायर। अभी आर स्क्वायर किसका? इसका। इसका यार कितना होगा? 7/2। क्या होगा? 7/2, क्योंकि ओडी हमारा इसमें क्या है? व्यास है। इस वृत्त के लिए क्या है? व्यास है। बड़ी वृत्त के लिए ये त्रिज्या है। बड़ी वृत्त के लिए ये त्रिज्या है, लेकिन ये जो छायांकित भाग है इसमें, इसके लिए ये क्या है? व्यास है। तो इसका त्रिज्या क्या हो जाएगा? 7/2। तो गुने 7/2 2 बार करेंगे, आर स्क्वायर होता है। चलो इसको सोल्व करते हैं। तो 9 चौक 36 2 11। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 2 × 7 × 7 11/7 दूनी 14 माइनस साइन 90 का मान होता है 1। साइन 90 का मान क्या होता है? 1 बटे में 2 प्लस ये काट दो इसको 11। ये तो ये भी क्या हो जाएगा? 77 बटे में 2, 77 बटे में 2। अब इसमें हम एलसीएम ले लेंगे। क्या ले लेंगे? एलसीएम। नीचे दिख रहा है। चलो तो इसको सॉल्व करके कितना हो जाएगा? 2 7 स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा। 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 49। ये कितना हो जाएगा? 11/7 दूनी 14 माइनस साइन 90 का मान 1 होता है तो 1/2 हो जाएगा प्लस में 77 बटे में 2, 77 बटे में 2, अगर सते 77 बटे 2। चलो हम इसको कर देंगे कितना? 98 इंटू में एलसीएम हमारा क्या हो जाएगा? 14, 11 माइनस बोलो इससे कितना बार में जाएगा? 7 बार में। तो ये हो जाएगा 7 और प्लस 77 बटे 2। इससे ही कटता है, काट दो, कटेगा 7 से कितना बार में? 2 बार में। और ये 49 है ना। और फिर कट जाए 7 49, 7 49 कट गया पूरा हमारा। इससे 64 98 ऐसे भी कटता है। 64 98 7 से पूरा कटता है। तो हो गया 7 इंटू में बोलो 11 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा? 4। कितना बचेगा? 4 प्लस 77 बटे 2। तो 7 चौक 28 बटे में प्लस में 77 बटे 2, कुछ नहीं तो बटे 1। फिर हमारा एलसीएम हो जाएगा 2। तो ये हो गया 56 प्लस 77 जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 7 6 13 और 7 और 5 12, 12 1 13 बटे 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। यदि इसको काटोगे तो काट दो, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 बच गया 1, फिर 6 दूनी 12 लग जाएगा, बच जाएगा 1, पॉइंट देके 0 देंगे तो 5 दूनी 10 यानी कि 66.5 सेंटीमीटर स्क्वायर।